गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है साइटोकाइंस। यह बीएससी थर्ड ईयर के सेकंड पेपर एनिमल फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी की 4th यूनिट का टॉपिक है। इससे पहले हमने द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं, कैसे वो एक दूसरे को मैसेज करती हैं जब बाहर से हमारी बॉडी में कोई पैथोजन या फॉरेन इन्वेडर एंटर करता है। तो हम देखते हैं आज साइटोकाइंस। साइटोकाइंस होते हैं एक रासायनिक संदेशवाहक या केमिकल मैसेंजर होते हैं जो बहुत सारी सेल से स्रावित हो सकते हैं। जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन साइट पे जो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं वो किसी न किसी रूप में केमिकल मैसेंजर्स का सिक्रेशन करती हैं जो दूसरी सेल्स को इन्फॉर्म करते हैं कि इस जगह पर कोई पैथोजन एंटर कर चुका है। तो उस मैसेज से वहाँ पे बाकी इम्यून सिस्टम की सेल्स आती हैं और उस इन्फेक्शन साइट पर प्रेजेंट पैथोजन को न्यूट्रलाइज करने का काम करती हैं। तो क्या होते हैं ये साइटोकाइंस? साइटोकाइंस सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं जो एक सेल से सीक्रेट होकर दूसरी कोशिका के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर उपस्थित रिसेप्टर्स के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और उस सेल्स के द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद उस सेल्स में चेंजेस होते हैं। जैसे उसमें प्रोलिफरेशन की प्रोसेस होती है, डेवलपमेंट की प्रोसेस तेज हो जाती है। तो किसी ना किसी तरह से वो कोशिका आगे ग्रोथ करना शुरू करती है। नेक्स्ट, साइटोकाइंस आर लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटीन, पेप्टाइड और ग्लाइकोप्रोटीन दैट आर सीक्रेटेड बाय इम्यून सिस्टम cells. साइटोकाइंस आर कैटेगराइज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जो सिग्नल देने का काम करते हैं तो वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के रूप में इनको कैटेगराइज किया गया है। साइटोकाइंस आर कैटेगराइज ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दैट मीडिएटेड रेगुलेट इम्यूनिटी, इन्फ्लामेशन एंड हिमेटोपोइसिस। यानी साइटोकाइंस सीक्रेट होकर किन किन क्रियाओं को रेगुलेट करते हैं? एक तो इम्यूनिटी को तो करते ही हैं कि जब पैथोजन बॉडी में एंटर करता है तो ये सीक्रेट होकर दूसरी सेल्स को इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पर कोई पैथोजन आ गया है। दूसरा क्या होता है कि इन्फ्लामेशन जैसे ही वो इन्फॉर्म करेंगे, इन्फ्लामेशन की प्रोसेस होती है, यानी इन्फेक्शन साइट पर मैसेज प्राप्त करने के बाद बहुत सारी सेल्स उस इन्फेक्शन साइट की तरफ मूव करती हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में सेल्स इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। थर्ड है हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस होती है रक्त निर्माण की प्रोसेस। रक्त कोशिकाओं के बनने की जो क्रिया है उस क्रिया को हिमेटोपोइसिस कहते हैं। इसमें भी एक कॉमन सेल्स के द्वारा डिफरेंट टाइप की सेल्स बनती हैं और डिफरेंट टाइप की सेल्स कैसे बनेंगी? उनको डिफरेंट तरह के जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या साइटोकाइंस प्राप्त होते हैं तो वो अलग अलग तरह की सेल्स में वो क्या होती हैं? विभेदित होती हैं, डिफ्रेंशिएट होती हैं। साइटोकाइंस बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ अदर सेल। ये कैसे बंधेंगे दूसरी सेल्स पर? रिसेप्टर्स की हेल्प से, और उन रिसेप्टर्स को हम कहेंगे साइटोकाइन रिसेप्टर्स। These are soluble and some are membrane bound receptors molecules। यानी ये जो साइटोकाइंस होते हैं कुछ तो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और कुछ सॉल्युबल होते हैं और अपना मैसेज सेल्स तक पहुंचाते हैं। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 30 किलो डाल्टन से कम होता है। 30 किलो डाल्टन से कम होता है मॉलिक्यूलर वेट। साइटोकाइंस आर केमिकली पेप्टाइड प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन, एक्ट एज ऑटोक्राइन एंड पैरोक्राइन। ऑटोक्राइन फंक्शन क्या होता है? ये जिस सेल से ये साइटोकाइन सीक्रेट होते हैं ये उसी सेल पर अगर फंक्शन करते हैं, काम करते हैं तो इसको हम ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कहेंगे। दूसरा क्या होगा कि जब ये
सीक्रेशन एक सेल से होता है और दूसरी सेल के रिसेप्टर्स के द्वारा ये ग्रहण किया जाता है और दूसरी सेल के फंक्शन को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, पैराक्राइन फंक्शन कहेंगे। तो ये दोनों तरह से काम कर सकते हैं, ऑटोक्राइन मेथड से भी और पैराक्राइन मेथड से भी। यहाँ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमने एक डायग्राम देखा है जिसमें ये सेल्स से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये केमिकल सीक्रेट हो रहे हैं जिनको हमने साइटोकाइन नाम दिया है। ये दूसरी सेल के रिसेप्टर के द्वारा ग्रहण किए गए हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ साइटोकाइंस। यहाँ पे हमने 4 तरह के साइटोकाइंस लिए हैं, जिनमें पहला है इंटरल्यूकिन, सेकंड है इंटरफेरोन्स, थर्ड है TNF ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स और फोर्थ है CSF कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। सबसे पहले हम लेते हैं इंटरल्यूकिन। इंटरल्यूकिन 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है इंटर, जो कि लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है बिटवीन या मध्य में। सेकंड वर्ड है ल्यूकोस, जिसका अर्थ होता है वाइट, या यह ग्रीक वर्ड होता है। तो इंटरल्यूकिन्स आर large group of cytokines produce mainly T cell and some B cells. It was first described as signaling molecule for communication between WBC cells. इंटरल्यूकिन जो है मेनली T और कुछ WBC कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किए जाते हैं और सबसे पहला डेस्क्राइब किया गया सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है ये। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें टी सेल जो है, ये टी सेल है हमारी, उसे एक सब्सटेंस सीक्रेट हो रहा है और ये सब्सटेंस है इंटरल्यूकिन। ये दूसरी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाकर बाइंड हो जाता है और उस बी सेल को क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट कर देगा इनटू प्लाज्मा सेल। बी सेल जैसे ही इंटरल्यूकिन 4 को रिसीव करेगी वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाएगी और प्लाज्मा सेल क्या करेगी, ये वाई शेप जो हमने दिखाई है ये एंटीबॉडी है, तो ये एंटीबॉडी सीक्रेशन का काम करेगी। इस तरह बी सेल तभी इंटरल्यूकिन 4 का सीक्रेशन करेगी जब बाहर से पैथोजन आएगा और उस केमिकल मैसेंजर को रिसीव करके बी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाएगी और एंटीबॉडी फॉर्मेशन का काम शुरू कर देती है। नेक्स्ट है इंटरफेरोन्स नेम्ड देयर एबिलिटी टू इंटरफेयर वायरल रेप्लिकेशन। इंटरफेयर जो होता है वायरल के रेप्लिकेशन प्रोसेस को बाधित करता है, इसीलिए इनका नाम इंटरफेरोन दिया गया है। इंटरफेरोन्स आर प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय ए वैरायटी ऑफ सेल in the inflammatory response to infection। जब इन्फेक्शन होता है तो वहाँ एक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स जनरेट होता है और उस दौरान इंटरफेरोन्स का सीक्रेशन होता है। इन्फ्लामेटरी यानी जिस सेल पे इन्फेक्शन होता है वहाँ पे बहुत सारी सेल्स केमिकल मैसेज को प्राप्त करके और उस तरफ मूव करने लगती हैं, उस स्थान पर इकट्ठी हो जाती हैं, तो इसको इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स कहते हैं। तो उसमें ये मेन रोल प्ले करता है। इंटरफेरोन्स प्रोटेक्ट वायरल इन्फेक्शन, इस तरह से इंटरफेरोन वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। इंटरफेरोन्स आर ग्रुप ऑफ प्लियोट्रोपिक साइटोकाइंस दैट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द इंट्रासेलुलर communication during innate and acquired immune response as a host defensive response against viral bacterial infection। हमने यहाँ बात करी प्लियोट्रोपिक यानी जिसका एक से ज़्यादा फंक्शन होता है। तो इंटरफेरोन जो होता है वो कई फंक्शन करता है, जैसे वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करेगा। तो इस तरह से ये
इनेट और एक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्स के समय होस्ट को एक डिफेंसिव रेस्पॉन्स देता है, उसको बचाता है वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। टाइप ऑफ इंटरफेरोन्स, यहाँ इंटरफेरोन हमने लिखना छूट गया हमारा। टाइप्स ऑफ इंटरफेरोन्स 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में इंटरफेरोन अल्फा और बीटा को इंक्लूड किया जाता है, टाइप 2 में इंटरफेरोन गामा को इंक्लूड किया जाता है। टाइप 1 इंटरफेरोन्स अल्फा और बीटा इसमें इंक्लूड हैं, प्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन। ये दोनों ही जो टाइप 1 के इंटरफेरोन्स हैं वायरल इन्फेक्शन के समय प्रोड्यूस होते हैं। टाइप 2 इंटरफेरोन्स में गामा इंटरफेरोन्स को इंक्लूड किया जाता है। इट इंक्रीज फैगोसाइटोसिस बाय मैक्रोफेज सेल्स। ये क्या काम करवाता है? मैक्रोफेजेस जो सेल्स होती हैं उनकी जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस है उसको बढ़ा देते हैं। हमने जैसे यहाँ एक उदाहरण लिया है कि वायरस जो है एक सेल को इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्टेड जैसे ही वो सेल इन्फेक्टेड होती है वहाँ से इंटरफेरोन सीक्रेट होता है और इंटरफेरोन क्या करेगा, जाके जो अनइन्फेक्टेड सेल होती है उस सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड हो जाएगा और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर एंटीवायरल प्रोटीन और डिग्रेडेड वायरल न्यूक्लिक एसिड यानी वो क्या करेगी, एक तो एंटीवायरल प्रोटीन का सीक्रेशन करेगी जो वायरस को न्यूट्रलाइज करता है, दूसरा क्या करेगा उसके न्यूक्लिक एसिड को ही डिग्रेड कर देता है ताकि वो रेप्लिकेशन नहीं कर पाए और अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाए। हमने यहाँ एक डायग्राम लिया है जिसमें डिफरेंट सेल्स डिफरेंट टाइप के साइटोकाइंस सीक्रेट कर रही हैं। हमारा पहला यहाँ एग्जाम्पल है जैसे कि एक्टिवेटेड टी सेल जो है इंटरल्यूकिन 4 सीक्रेट करती हैं, जो बी सेल्स थाइमोसाइट्स और मास्ट सेल्स पे फंक्शन कर रहा है और उनके डिफ्रेंसिएशन और प्रोलिफरेशन को इंड्यूस करेगा। सेकेंड हमने देखा एक्टिवेटेड टी सेल्स के द्वारा इंटरफेरोन गामा भी सीक्रेट हो रहा है जो मैक्रोफेजेस सेल्स पे काम करेगा। मैक्रोफेजेस सेल फिर से इंटरल्यूकिन 12 सीक्रेट करती हैं जो कि वापस से टी सेल्स को एक्टिवेट करेंगी और एक्टिवेट होने के बाद वो ज़्यादा मात्रा में इंटरफेरोन सीक्रेट करती है। यहाँ पे एग्जाम्पल है जो एक्टिवेटेड टी सेल्स हैं वो इंटरल्यूकिन 4 के अलावा भी कई तरह के इंटरल्यूकिन सीक्रेट कर रही है जैसे इंटरल्यूकिन 2 ऑटोक्राइन फंक्शन भी रखता है। इंटरल्यूकिन जो 4 है वो बी सेल पे के रिसेप्टर से जाकर बाइंड हो जाता है। ऐसे इंटरल्यूकिन 5 जो है वो भी बी सेल पर फंक्शन करता है। तो डिफरेंट सेल्स डिफरेंट टाइप के साइटोकाइंस सीक्रेट होती हैं जो दूसरी सेल्स के प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है TNF। TNF क्या है? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स। ट्यूमर नेक्रोसिस इज ए सेल सिग्नलिंग प्रोटीन इन्वॉल्व इन सिस्टमैटिक इन्फ्लामेशन. It produced chiefly by activated macrophage cells, T helper cells, natural killer cells, neutrophil cells, mast cells and eosinophil cells. TNF responsible for apoptosis process. apoptosis process क्या होती है? 2 तरह की सेल डेथ होती हैं हमारी बॉडी में, एक होती है नेक्रोसिस और एक होती है अपोप्टोसिस। अगर मान लो नेचुरल प्रोसेस से कोई सेल पुरानी होकर डीजनरेट हो रही है, उसकी डेथ हो रही है, नष्ट हो रही है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? अपोप्टोसिस प्रोसेस करेंगे। अगर मान लो हमारी बॉडी में किसी वजह से चोट लग गई है और चोट लगे हुए स्थान पर कोई सेल
डिग्रेड हो रही है, नष्ट हो रही है, वहाँ से सेल मर गई है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नेक्रोसिस। तो सेल डेथ दो तरीके से होती है, एक प्राकृतिक तरीके से और एक किसी दुर्घटनावश। तो प्राकृतिक तरीके से अगर कोई सेल की डेथ होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? अपोप्टोसिस प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट है CSF, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। CSF आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इमेच्योर ल्यूकोसाइट्स। जो इमेच्योर ल्यूकोसाइट्स होती हैं वो CSF केमिकल मैसेंजर से प्रोलिफरेट और डेवलपमेंट इनमें शुरू हो जाता है। ल्यूकोसाइट्स इन बोन मैरो, जैसे कि RBC है, WBC है, मोनोसाइट्स है, ग्रेनुलोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स है, आदि सेल्स एंश्योर दैट बॉडी इज सप्लाई सफिशिएंट WBC ऑफ ऑल टाइप। यानी CSF जो फैक्टर होता है यह भी इंश्योर करता है कि जो हमारे रक्त बन रहा है उसके अंदर WBC सेल्स की पर्याप्त संख्या है या नहीं है, WBC की सभी सेल्स की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि अगर WBC पर्याप्त मात्रा में नहीं सीक्रेट होंगी तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और जो है हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ CSF जैसे CSF, GCSF। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, जैसे एक्टिवेटेड B सेल भी इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 का सीक्रेशन करती है, जो और B सेल्स पे फंक्शन करता है। ये B सेल्स आगे जाकर प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगी? एंटीबॉडी सीक्रेशन का काम करती हैं। यह डायग्राम हीमेटोपाइसिस का है, जिसमें एक स्टेम सेल्स जो है वो डिफरेंट टाइप की सेल्स अलग अलग साइटोकाइंस सीक्रेट होते हैं, अलग अलग साइटोकाइन से ये डिफरेंट टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। इस तरह से डिफरेंट जो साइटोकाइंस होते हैं वो हीमेटोपाइसिस प्रोसेस में अहम भूमिका निभाते हैं। थैंक यू।